हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया। हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से पूरा हॉलो है ये। इसके रेडियस आर, सेंटर ओ, और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर के सरफेस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर जिसके सरफेस को मैंने चार्ज दिया है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सपोज कर ली कितनी है, सिग्मा। मतलब इसके एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। द चार्ज ऑन वन यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। और एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा? तो एरिया का फार्मूला स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। तो चार्ज ऑन दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, Q बराबर। तो एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, सिग्मा। एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। तो 4πr², इतने एरिया पे कितना चार्ज होगा तो मल्टीप्लाइड कर देंगे हम। तो दिस इज द चार्ज ऑन द होल स्फीयर। अब सबसे पहले मैंने ये पॉइंट P ले लिया यहाँ पर आउटसाइड दिस स्फीयर, सच दैट कि O से P तक कितना है, R। अब आप समझ जाओ कि ये मैंने एक पॉइंट P लिया है यहाँ पे आउटसाइड दिस स्फीयर। सबसे पहला मेरा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैं बाहर निकालूंगा। तो मैंने पॉइंट P कंसीडर किया आउटसाइड दिस स्फीयर, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से जाएंगी ये, ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या करो कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। तो R रेडियस का एक स्फीयर बना दो, ठीक। इसके कारण जो फ्लक्स है ना वो इस तरह से निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फ्लक्स निकल रहा है ये, ठीक है। द फ्लक्स इमिटेड बाय दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन द शेप ऑफ, अगेन इन द शेप ऑफ स्फीयर, वापस स्फीयर के शेप में होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो गॉसियन सरफेस बनाई मैंने, एक इमेजिनरी सरफेस बनाई, और उस इमेजिनरी सरफेस को भी मैंने किस फॉर्म में बनाया है, स्फीयर के फॉर्म में। लेट, अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप कि ये P पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर ली कितनी, E। सपोज कर लिया मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो देखते हैं इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इफ इस E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो फिर इस पूरे से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू A, ठीक। अब एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो 4πr², इसका एरिया हो जाएगा। तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, इस स्फीयर से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा बाय गॉस थ्योरम, मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो पता करो। तो ये जो स्फीयर है इसके अंदर ये वाला स्फीयर है, और इस स्फीयर पे हमने चार्ज कितना दिया था, Q, ओके। तो इस स्फीयर पे हमने चार्ज दिया था Q। तो बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q को डिवाइड कर देना किससे, ε0 से। तो इस पे दिया था चार्ज Q और डिवाइड कर दिया किससे, ε0 से। और Q बराबर कितना है, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन नीचे ε0। तो ये Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr² और डिवाइड कर देना, ये Q की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड कर दिया किससे, ε0 से। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों इस स्फीयर से निकल रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स इक्वल है, तो देयरफॉर इसको इसके साथ इक्वेट कर दो आप। तो E इंटू 4πr², तो ये 4π से 4π कैंसिल, तो E बराबर इस r² को नीचे उतार देना, तो सिग्मा r² अपॉन नीचे ε0, और ये छोटा r² भी नीचे उतर जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर।
इस स्फीयर के इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला निकाला मैंने कहा भार के लिए। ओके, नाउ अब इस पॉइंट पी को उठा के हम सरफेस पे लेके आ गए। ठीक है, इस पॉइंट पी को उठा के सरफेस पे लेके आ गए। तो ये पी पॉइंट सरफेस पे है सच दैट ओ से पी तक बराबर स्मॉल आर। ठीक है, पी पॉइंट सरफेस पे सच दैट ओ पी बराबर आर, और आर इस बार अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है किसके, कैपिटल आर के। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ठीक, अब मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, पॉइंट पी को यहाँ से उठा के सरफेस पे ले आया मैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये पी पॉइंट को जब सरफेस पे लेके जाएंगे तो ये आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सरफेस पे। तो ये आउटसाइड, ये सरफेस पे। अब तीसरे नंबर पे इस पॉइंट पी को उठा के मैं अंदर लेके आ गया सच दैट ओ पी बराबर आर। इस पॉइंट पी को उठा के मैं अंदर लेके आ गया और अब मैं अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो ये वापस से मैंने एक स्फीयर बना दिया, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और ये पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कितनी, ई। इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली ई, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ये जो ओरिजिनल स्फीयर है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कितनी, ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, ई इंटू एरिया, और एरिया कितना है, इस स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब बाई गॉस थ्योरम से, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो इसके अंदर आप ढूंढने जाओगे तो चार्ज तो सारा इस स्फीयर के बाहर रह गया, इस स्फीयर पे। तो इस स्फीयर के अंदर ये जो छोटा स्फीयर है जहाँ पे पॉइंट पी है, ये इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है नहीं इसके अंदर, तो क्यू नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ये चार्ज के टर्म्स में है। दोनों को वापस इक्वेट करो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पे, ये जो हॉलो स्फीयर है जिस पे हमने चार्ज दिया था पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर के हर पॉइंट पर, इसके अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। स्टूडेंट्स, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आउटसाइड द स्फीयर फार्मूला आया था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक, चार्ज इस सरफेस पे कितना था, तो 1 यूनिट इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा, मतलब 1 यूनिट एरिया पे कितना चार्ज था, सिग्मा। तो इस पूरे एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको नीचे उतार लाओ, यहाँ पुट कर दो। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्यू की सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के, क्यू, और ये आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ जब पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम उसी तरह से आया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, सेम उसी प्रकार का फार्मूला आया इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट पी पर। मतलब जब हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है एंड इट इज़ बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब सरफेस पे जब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर
ये के क्यू, ये जब पॉइंट पी को मैं सरफेस पे लेके आ जाऊँगा, इस पॉइंट पी को जब मैं सरफेस पे लेके आ जाऊँगा तो स्मॉल आर बराबर कितना जाएगा, कैपिटल आर। जब सरफेस पे निकाल रहे हैं तो स्मॉल आर की जगह यहाँ पे लिख देना आप कैपिटल आर, और अगर यहाँ लिखते हो इस जगह पे तो ये सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह लिख देना आप कैपिटल आर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जब निकाला था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसी पॉइंट पी को जब मैं अंदर लेके आ रहा हूँ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई थी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर वेरिएबल है, या स्मॉल आर जो है इट कैन वेरी। ये पॉइंट पी अगर यहाँ ले लिया अपन ने तो ये आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो दिस स्मॉल आर इज वेरिएबल। ठीक, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कांस्टेंट, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट। और इनसाइड दिस हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। अब अपन इसका ग्राफ बना के देख रहे हैं। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस पर तो मैंने ले लिया आर, इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर मान लिया मैंने यहाँ पे, और इस वाई एक्सिस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे ये ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर से लेके स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर इज 0। इस स्फीयर के, इस हॉलो स्फीयर के अंदर के सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अचानक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसका मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने, सपोज करो कि ये इतना मैग्नीट्यूड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, एंड आउटसाइड द स्फीयर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करती जाएगी इन दिस फैशन, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अचानक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी आउटसाइड दिस स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड ये इन्फिनिटी पे जाके अगर ये आर इन्फिनिटी रख दोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट इन्फिनिटी। तो ये आर इस एक्सिस पे ले लिया मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। हाँ चिंटू भाई, अब हमने यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर लिया। सॉलिड स्फीयर मतलब जिसके अंदर भी मटेरियल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण इस स्फीयर के बाहर, इस स्फीयर की सरफेस पे और इस स्फीयर के अंदर 3 जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये अपन देखेंगे। ठीक, लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गिवन स्फीयर। ये जो स्फीयर है इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये जो स्फीयर है इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना, रो। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना, रो। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसको डिनोट कर दिया किससे, रो से। और इस स्फीयर की रेडियस है कितनी, कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होगा, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है भाई, रो। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना, रो। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम था इतना, 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर। इतना चार्ज इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है। अब मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये ओ से पी तक आर। ठीक, ये पॉइंट पी आउटसाइड दिस स्फीयर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इट विल बी इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजनरी स्फीयर बना लिया, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये इमेजनरी स्फीयर इसलिए बना है क्योंकि इसके कारण स्फेरिकल स्फीयर के रूप में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर
ये इस चार्ज के कारण मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे स्ट्रेट निकाल देना। तो पॉइंट P पर मुझे पता नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है E, और ये स्फीयर इमेजिन कर लिया ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो सबसे पहले आउटसाइड निकाल रहे हैं, ठीक, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, इस स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, और इस स्फीयर का एरिया कितना होगा 4πr², और ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0, ठीक। तो E इंटू 4πr², दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। सेकंड नंबर पे बाई गॉस थ्योरम, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे Q/ε0। तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, तो इस स्फीयर के अंदर ये वाला स्फीयर है और सारा चार्ज इसी में पड़ा हुआ है, और इसके अंदर कितना चार्ज था Q, ये चार्ज Q, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इससे जो निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। ये Q की वैल्यू आप चाहो तो ये पुट कर सकते हो, बाद में पुट कर देना। ये चार्ज एनक्लोज पता कर गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स किससे निकल रहे हैं, इस स्फीयर से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4πr², दिस इज इक्वल टू दिस Q/ε0। तो E बराबर Q/4πε0 इंटू r²। ये 1/4πε0 को लिख देना K Q/r²। तो इस पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड था। फिर देखो फार्मूला, जब पॉइंट P आउटसाइड दिस स्फीयर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो फार्मूला आया KQ/r²। KQ/r², मतलब ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही आया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा चार्ज, इस स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर O पे एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लुक लाइक, द फार्मूला लुक्स लाइक KQ/r²। हाँ, तो अभी हमने सीखा आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर एट पॉइंट P KQ/r²। अब Q जो था ये तो फार्मूला है चार्ज के टर्म्स में, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में Q की जो वैल्यू थी रो इंटू 4/3πr³, ठीक। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था रो, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा तो 4/3πr³। ये पूरे वॉल्यूम का चार्ज है, इस पूरे वॉल्यूम का चार्ज है, इसको Q से डिनोट किया था। तो इस Q की वैल्यू वो उठा के सब्सटीट्यूट कर दी नीचे r², ठीक है। तो ये कैपिटल R इस स्फीयर की रेडियस है, जो गिवन स्फीयर है इसकी रेडियस कांस्टेंट है। तो कैपिटल R कांस्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, K कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। ये K की वैल्यू पुट कर दी मैंने, रो इंटू 4/3πr³ अपॉन नीचे कितना था ये r²। ये 4π से 4π कैंसिल, तो रो r³ अपॉन नीचे 3ε0 r²। ये 3 नीचे आ जाएगा तो ε0 r² के साथ आ जाएगा, ठीक। तो वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाली मैंने, दिस इज इक्वल टू KQ/r², और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में रो r³ अपॉन नीचे 3ε0 इंटू r²। तो ये फार्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, ये फार्मूला चार्ज Q के टर्म्स में। तो मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब सरफेस पे निकालना, मान लो आपको ऑन सरफेस, अगर ये पॉइंट P यहाँ से उठा के सरफेस पे लाके रख दिया जाए, ओके। तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, तो OP बराबर क्या था R, और R बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो यहाँ पे इसी फार्मूले को सरफेस के फार्मूले में जब चेंज करोगे तो KQ स्मॉल r हटा के लिख देना आप कैपिटल R, ठीक। और यहाँ पे भी रो r³ अपॉन नीचे 3ε0, तो ये स्मॉल r हटा के लिख देना यहाँ पे कैपिटल R। तो ये छोटा r² था तो ये कैपिटल R² हो जाएगा।
तो ये पावर 3 से 2 जाएंगे तो रो आर अपॉन नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 में से 2 पावर जाएंगे तो 1 पावर बचेगी। ठीक, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैपिटल आर, इसकी रेडियस और 3 और एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कैसे हो गई यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने बाहर निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालेंगे हम कहाँ पे, इसके स्फीयर के अंदर। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो अपन अब देखते हैं। अब मैं इस स्फीयर के अंदर इस पॉइंट पी को ले रहा हूँ, इस पॉइंट पी को स्फीयर के अंदर लिया, अंदर के एक पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। ठीक, सच दैट ये ओ से पी तक बराबर स्मॉल आर, और ये जो ओ पी बराबर स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज लेस देन द कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक, मान लो कि अब मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस आर है, ये इमेजनरी स्फीयर या गॉसियन स्फीयर, इससे देखते हैं कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फाई बराबर ए इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया इस स्फीयर का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी, इस एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ई, तो इसमें इस एरिया से मल्टीप्लाइड कर दो 4 पाई आर स्क्वायर से। अब गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इससे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा क्यू डैश, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है रो, तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस स्फीयर के वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और 1 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना रो, तो रो इंटू दिस कर देना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये चार्ज इसके अंदर निकल के आ गया। तो इस क्यू डैश की वैल्यू ये रख देना यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज या चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में है इस स्फीयर से, इस वाले स्फीयर से, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में है इस स्फीयर से। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स कैसे होंगे इक्वल, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे इक्वेट कर दिया, ये 4 पाई से 4 पाई, ये रो आर क्यूब बचा ऊपर, 3 को नीचे ले आना तो 3 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को इधर ले आना तो पावर 3 में से 2 जाएंगे, बचेंगे कितनी 1। तो ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, मतलब इनसाइड अंदर के पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस आर के। स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्फीयर लिया था जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया अपन ने। आउटसाइड का फार्मूला आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर जो है यहाँ तक की डिस्टेंस थी, पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी बाहर था। ठीक, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तो ये वाला फार्मूला आएगा, इसमें रो कैपिटल आर और एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे इस छोटे आर को हटा के कैपिटल आर पुट कर देना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। और इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर एंड इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया और इस डिस्टेंस को मैंने, ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स, वाई प्रोपोर्शनल एक्स, और ये बाकी के जो चीज़ें हैं कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। m इज द स्लोप, इसमें ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं y एक्सिस पे ले रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं x एक्सिस पे ले रहा हूँ। तो
इस स्फीयर की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर। तो सबसे पहले तो ये स्फीयर बना दिया मैंने, ये सेंटर आर, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आर बराबर कैपिटल आर यहाँ तक, तो और ये आर यहाँ से इधर तरफ। तो जैसे जैसे हम सेंटर से इस स्फीयर की सरफेस तक जाएंगे तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। y = mx, मतलब सीधे ओरिजिन से जा रही है ये लाइन, और ये इंक्रीज होगी कहाँ तक, r तक। ये देखो रेडियस r, मतलब सरफेस तक ये इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये तो डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अप टू द सरफेस, ठीक। सरफेस पे आके ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट या मैक्सिमम। उसके बाद सरफेस के बाहर जाओगे आप तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद जस्ट व्हेन वी गो आउटसाइड द सरफेस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ओके, तो ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ओके, ये ले लिया हमने किस पे, y एक्सिस पे, और डिस्टेंस ले ली किस पर, x एक्सिस पर। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक इन्फिनाइट शीट है, ठीक, मतलब जिसके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल है। इस पर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो पेपर है इसमें चार्ज इधर साइड से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा, बिकॉज थिकनेस इज़ वेरी लेस। सपोज करो कि कोई कागज़ है या मान लो रुमाल है, इस पर अगर एक ऑयल का ड्रॉप यहाँ पर पड़ जाएगा तो ऑयल का ड्रॉप इधर से भी दिखेगा और इधर से भी दिखेगा। तो सीधी सी बात है, जो चार्ज है ना वो इस साइड से भी दिखेगा और इस साइड से भी दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये जो इस पर पॉजिटिव चार्ज, आप देखो जब कोई व्यक्ति इस कागज़ को, ये कागज़ लेके खड़ा हुआ है, ये कागज़ ऐसे, तो इस कागज़ के इधर तरफ से देखेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी जाते हुए। और अगर वो इधर तरफ देखेगा, इसके पीछे की साइड से देखेगा, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी जाते हुए, ठीक है। तो इस शीट पे मैंने इतना सा एरिया कंसीडर कर लिया। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। ये एक प्लेट ली मैंने, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसके एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा, मतलब इसके एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। अब मैंने यहाँ पर एक इतना सा ये एरिया कंसीडर किया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कागज़ रखा हुआ है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर भी जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर भी जाएंगे। दे आर पैरेलल, इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन्स। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो मान लो, कंसीडर एन एरिया ए, ये मैंने यहाँ पर एरिया कंसीडर कर लिया कितना, ए। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया, इस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, तो वो चार्ज इनक्लोज को मैंने कितना मान लिया, क्यू। अब ये जो इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा, और इसका एरिया कितना, ए। तो एक स्क्वायर मीटर पे या एक यूनिट स्क्वायर पे इतना चार्ज है, तो इस पूरे एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू ए। तो ये तो चार्ज इनक्लोज निकाल दिया इससे, ठीक। तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो बाय गॉस थ्योरम इससे जो फ्लक्स निकलेगा इधर साइड या इधर साइड, तो ये एक सिलेंडर के रूप में निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बराबर कितना है,
इसका चार्ज इनक्लोज्ड Q बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या इधर है, दे आर इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, तो नाउ टोटल फ्लक्स, इससे जो टोटल फ्लक्स निकला वो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो इधर से जो फ्लक्स जाएगा उसको मैंने φ1 मान लिया, इधर से जो फ्लक्स जाएगा उसको मैंने φ2। तो टोटल फ्लक्स ये वाला दो पार्ट्स में निकल रहा है, यहाँ से φ1 इधर से, φ2 उधर से। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रही है उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कितनी E। ये एरिया वेक्टर A, ये जितना एरिया ये था उतना एरिया ये एरिया A और ये एरिया A, ये सिलेंडर कंसीडर किया हमने यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये एरिया का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, इधर आओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में, तो फार्मूला लगेगा E इंटू ए। तो ये टोटल फ्लक्स बराबर EA प्लस EA, मतलब कि 2EA। तो ये भी टोटल फ्लक्स है जो इससे निकल के जाएगा और ये भी टोटल फ्लक्स है जो इससे निकल के जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये A से A कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इसके इधर तरफ या इधर तरफ इस शीट के कारण इधर साइड या इधर साइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है बिकॉज सिग्मा इज कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये एक इनफाइनाइट शीट है, मतलब जैसे प्लेन पेपर रहता है ना, उसी तरह का एक पेपर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फार्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगा ना, वही फार्मूला नेगेटिव चार्ज के लिए आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ये जो प्लेन शीट है, इसमें इसके कारण ये जो कागज़ है प्लेन शीट, इसके कारण फ्लक्स इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कागज़ रहेगा, मान लीजिए इसमें जो चार्ज अपन ने इधर दिया ना, तो चार्ज इधर भी दिखाई देगा और पॉजिटिव चार्ज इधर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसके कारण देखते हैं पहले तो इस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो ये एक शीट पे मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी? सिग्मा। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? इस एरिया ए, ये एरिया ए मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये एरिया ए मैंने सेलेक्ट किया ये, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? तो 1 यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा। तो इतने एरिया में कितना चार्ज होगा? तो सिग्मा इंटू ए। तो इतने एरिया से फ्लक्स कितना निकलना चाहिए? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया, और ये Q निकाल चुके हम सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एरिया है जिसमें चार्ज Q इनक्लोज्ड है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इस तरह से निकलेंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और इससे ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। ये पेपर के इस फेस से इधर साइड जाएंगे और इस फेस से इधर साइड जाएंगे, क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है। लेंथ और ब्रेड्थ तो है इसके पास, लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है इधर तरफ, तो फ्लक्स, इससे जो फ्लक्स निकला उसमें से φ1 फ्लक्स इधर से निकलेगा और φ2 फ्लक्स इधर निकलेगा। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स φ1 और φ2
दो पार्ट्स में निकलेगा। φ1 जो इधर से निकल के गया, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस जनरेट करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इधर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर भी पैरेलल लाइंस है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने कितना, E। ठीक, इधर तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E और ये एरिया कितना है, A। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इधर तरफ से फ्लक्स निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये एरिया इस एरिया के बराबर लेंगे हम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया A। इधर तरफ से भी जब फ्लक्स निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया A, तो ये EA प्लस ये कितना हो गया, 2A। तो वेरी सिंपल है। देखो मैं दो बार फ्लक्स निकालता हूँ, एक बार गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ चार्ज, और फिर फ्लक्स निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूँ कितनी, E। हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, E। ठीक, तो ये फ्लक्स निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक, तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इस एरिया से निकल रहे हैं, तो देयरफॉर 2EA बराबर ये 2EA, ये फ्लक्स बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये A से A कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा, इस 2 को नीचे ले जाना तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस एरिया के कारण या इस इन्फिनाइट शेड, ये जो इन्फिनाइट प्लेन शीट है, ये जो इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस तरह की इन्फिनाइट प्लेन शीट मान लो आप। ठीक है, ये इन्फिनाइट प्लेन शीट, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर डाला हुआ है। तो अगर अपन यहाँ पे कोई डॉट बनाता हूँ मैं, तो वो डॉट आपको इधर भी दिखाई देगा और इधर भी दिखाई देगा। कोई ऑयल का धब्बा इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो चूँकि इसकी थिकनेस बिल्कुल कम है, इसकी थिकनेस बिल्कुल कम है, तो जो ऑयल का स्प्रेड यहाँ पे बनाऊँगा मैं यहाँ पे, तो इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी और उधर तरफ भी जाएगी, क्योंकि ये धब्बा जो है, ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट है ना, वो इस साइड से भी दिखेगा और उस साइड से भी दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी और उधर तरफ भी जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो, आप यहाँ पे ये शीट ली मैंने, प्लेन शीट ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो मैंने यहाँ पे एक स्पॉट बनाया है, मैंने स्पॉट इस साइड से बनाया था। तो ये जो शीट है इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल मानी जाती है, इसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है इसकी। तो जो स्पॉट मैंने इधर साइड से बनाया, इधर साइड से जो स्पॉट बनाया, वो देखो आप स्पॉट इधर साइड से भी दिख रहा है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे स्प्रेड किया है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस फेस के लिए भी माना जाएगा और इस फेस के लिए भी माना जाएगा। तो जो फ्लक्स इससे निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो इस साइड निकलेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इस साइड निकलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट है, मैंने यहाँ पे जो एरिया ए लिया, इससे फ्लक्स इस साइड भी निकलेगा, मतलब इस साइड निकलेगा, और ये फ्लक्स इस साइड निकलेगा, मतलब ये इधर तरफ निकलेगा। तो मैंने इस एरिया ए से फ्लक्स एक इधर तरफ बताया है और एक इधर तरफ बताया है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे φ1 प्लस φ2 दो बार फ्लक्स को ऐड कर रखा, एक इस साइड ऐड किया है और एक नेक्स्ट साइड ऐड किया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इधर तरफ इस कागज़ के इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। अब यहाँ पर मैंने ये दो शीट्स लिए हैं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो यहाँ पे मैंने दो शीट्स लिए हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इसके कारण इधर तरफ या इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो इस सिग्मा 2, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस साइड या इस साइड कितना होगा, तो सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आप सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, इस पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई। तो आप देख सकते हो कि इसके कारण इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, और इस प्लेट पे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई। बोथ द फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन बिटवीन द प्लेट्स दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सीधी सी बात है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और अगर मान लीजिए दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन नीचे कितना था, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल है तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ देखते हैं इस पॉइंट P पे, इन दोनों प्लेट के बीच के, ये प्लेट A, ये प्लेट B, ये प्लेट A और ये प्लेट B। अब पॉइंट P मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लेट A के कारण यहाँ पर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड A से जाएगी। ठीक, ये प्लेट A के कारण यहाँ पॉइंट P से आप सिर्फ प्लेट A को देखो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड A से जा रही है, मतलब P पॉइंट पे इंडिविजुअली हम प्लेट A अलग से देखेंगे, प्लेट B अलग से देखेंगे। तो प्लेट A देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, ऐसे ही ये प्लेट B, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड A से जा रही है। मतलब इन दोनों प्लेट के बाहर यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है कि नहीं, तो आउटसाइड द प्लेट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बाहर ये पॉइंट P लिया, यहाँ से देखा इस प्लेट को, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड ऐसे, ये प्लेट B, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड भी इधर, तो ये E1 एंड E2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस पॉइंट P पे जो कि बाहर है तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है तो सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर दोनों प्लेट्स A एंड B आर अपोजिटली चार्ज्ड, प्लेट A पे पॉजिटिव चार्ज, प्लेट B पे नेगेटिव चार्ज, मीन्स बोथ द प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड, देन ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, अब P पॉइंट ले लो यहाँ पर इन बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा रही है E1, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, और इसकी नेगेटिव फील्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड भी इधर जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ। तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये P पॉइंट अगर अंदर है, इन बिटवीन द प्लेट्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स बराबर E1 प्लस E2, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल है, इफ़ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 तो 2 सिग्मा अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट देना तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दोनों प्लेट अपोजिटली चार्ज है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगी, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एंड वी हैव टू एड देम, हमको उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ये देखो क्यू पॉइंट बाहर, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी और ये क्यू पॉइंट इधर देख रहे हैं। तो इस क्यू पॉइंट पर सबसे पहले इस क्यू पॉइंट से इसको देखो पॉजिटिव प्लेट को, तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर आएंगे, ठीक है। अब क्यू पॉइंट से इसको देखो, तो इसके लिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जाएंगे। तो क्यू पॉइंट पे जब निकालोगे आप, जो कि इन दोनों प्लेट के बाहर का पॉइंट है, तो वहाँ पे निकालने के लिए आप देख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आउटसाइड निकाल रहे हैं अपन, आउटसाइड द टू प्लेट्स, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ़ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आउटसाइड द टू प्लेट्स, आउटसाइड द टू प्लेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, आउटसाइड द टू प्लेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0।